अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्युल करीमुल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीओ खिसालिही सारे मिल के पढ़ो सल्लू अलैहि व आलिही। सब तो पहले काबिल एहतराम पीरान उज़्ज़ाम उलमाए किराम नात खान हजरात मुअज़्ज़िज़ीन मोहतशम बुज़ुर्गों नौजवानों बच्चों साउंड वाले हो और कैमरे वाले हो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक तुहाडा असाडा इस पुरनूर पुरकैफ महफिल च बावना अपनी बारगाह अक़दस दे विच और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह दे विच कबूल व मकबूल फरमावे। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, चुननो चुना तुम्हारे लिए, बने कुल जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह हम आए यहाँ तुम्हारे लिए और उठें भी वहाँ तुम्हारे लिए। हज़रत मोहतरम जड़ी आयत करीमा तुहारे सामने मैं पढ़न दा शर्फ हासिल कीता है। इस आयत करीमा दे विच अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एहसान लफ्ज़ एहसान दा लफ्ज़ फरमाया और कैसा एहसान जो कि एहसान अजीम है। देखो रब्बे करीम ने कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाए कि जब तुम पर मेरा फजल हो जाए करम हो जाए तो तुम खूब चर्चा करो। अल्लाह सोने ने कुरान मजीद फुरकान हमीद फरमाए ना नेमत पुत्रे कहती औलाद नरीना को पुत्र जंप होवे नेमत खुदाबंदी है तो वो खैरात भी करता है लोगों को इकट्ठा ही करेंदा है रोटी खवेंदा है मिठाई बंडेंदा है तो ये नेमत खुदाबंदी है। तो नेमत मिली तो तुमने चर्चा किया और खूब चर्चा किया क्योंकि रब का तुम पर फजल हुआ है और करम हुआ है। अल्लाह सोने ने कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच पूरे कुरान मजीद फुरकान हमीद दे विच अलहम से लेकर वन्नास तक एक चीज याद रख गिनो कुरान मजीद फुरकान हमीद सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं। कुरान मजीद फुरकान हमीद रुश्द व हिदायत की किताब है और इसे पढ़कर इस पर अमल करना पड़ता है इसे समझना पड़ता है। जैसे कोई इंसान समझ गिनता है वो पक्का मोमिन बढ़ेगा। हज़रत मोहतरम अल्लाह ताला ने एहसान का लफ्ज क्यों फरमाया? ऐसा कुरान मजीद फुरकान हमीद जो पढ़ते हैं तो उसे समझना चाहिए कि रब्बे करीम किस किस जगह पर कस्में उठाता है, किस किस जगह पर इंसान बोलता है, किस किस जगह पर बंदा बोलता है, किस किस जगह पर मुसलमान बोलता है,
किस किस जगह पर बंदा ए मोमिन यानी ईमान वाला बोलता है। कुरान कई जगह रब ने इंसान फरमाए, उतना इंसान इंसानियत थी, मुसलमान नहीं था। जिमें रब ताला ने ईमानदारा को पुकार के फरमाया, ए ईमान वालो मैं भी अपने नबी पर दरूद भेजता हूँ, तुम भी उस पर दरूद भेजो। रब ने ईमान आला लफ्ज़ फरमाए, मोमिन आला मुसलमान आला ही नहीं फरमाया, क्योंकि जमीन के ऊपर दरूद और सलाम वही पड़ेगा जो ईमानदार हो। जरा मेरे नबी ते दरूद और सलाम वो पड़सी जरा ईमानदार हो। जो मोमिन नहीं होगा वो नबी पर दरूद नहीं पड़ेगा। हजरत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द एहसान द लफ्ज़ जो कि एहसान अजीम, लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल, बेशक मुसलमानों पर एहसान अजीम किया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा जो उस पर उसकी आयतें पढ़ता है, यानी कुरान मजीद की आयतें पढ़ता है, उन्हें किताब व हिकमत सिखाता है, यानी कुरान की आयतें उन्हें समझाता है, उन्हें खूब पाक साफ करता है, यानी उन्हें मोमिन बंदा बना देता है। और इससे पहले वो खुली गुमराही में, क़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूल। असा सब तो बड़ा गौर व फिक्र करने कि रब्बे करीम ने पूरे अलहम शरीफ को गिन के वन्नास तक किसी भी जगह दे उत्ते रब्बे करीम ने एक मकाम को छोड़ के एहसान दा लफ्ज़ नहीं फरमाया। हालांकि रब्बे करीम फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम मेरी किस किस नेमत को झुटलाओगे। कायनात का जरा जरा हर नेमत मेरे रब्बे करीम की है, केरी केरी नेमत को झुटले। लेकिन रब ताला ने नेमत खुदाबंदी अता करके भी, नेमता सकू दे के भी एहसान दा लफ्ज़ नहीं फरमाया, क्योंकि वो तुम्हारे से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाने। एक माँ दी मोहब्बत हो गई ना तो माँ की तड़प वेंदी। तो खुद सोच करो, रब फरमाता है मैं तुम ए मोमिन मैं 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला। लेकिन वो गफूर रहीम ज़ात इस पारू उसने एहसान दा लफ्ज़ जतलाया नहीं। रब्बे करीम ने क्यों नहीं जतलाया? इस पारू के एहसान वो गफूर रहीम ज़ात है। और इस जगह पर एहसान अजीम का लफ्ज़ क्यों फरमाया? असल निशानदही इस चीज को कर कि पूरे कुरान एहसान दा लफ्ज़ रब नहीं फरमाया, लेकिन एक जगह ते उत्ते एहसान यानी ए लोगो ए मुसलमानों मैंने तुम पर एहसान अजीम कर दिया। समझण दी गाल है कि एहसान दा लफ्ज़ नूरे खुदा दे उत्ते क्यों चाहिए। समझता दिए कि इस पारू जायज कि कुरान आदा है, मेरे रब दा फुरकान आदा है, रब दा कलाम आदा है कि वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, यानी आदम तो पहले खड़े मौजूद पहले है आदम, लेकिन रब्बे करीम कुरान चाहते महबूब वबिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, तुम फरमाओ तुम सबसे पहले मुसलमान। अव्वलियत की यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलियत में है, अव्वलुल बशर भी हैं, नूरुल बशर भी हैं, आप हाजिर और नाजिर भी हैं। इतना एक बड़ी चीज समझाइए। यहाँ लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म गैब पर की नफी करते हैं कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। एक चीज सवाल करना चाहना उन्हें लोगों को, उन्हें कम अकल लोगों को तुम नबी के इल्म गैब की नफी करते हो। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। अल्लाह को कह डिठा है, अल्लाह को कह डिठा है सिवाय नूरे मुस्तफा के अलावा किसी ने देखा? किसी ने नूरे मोहम्मद मोहम्मद अरबी को देखा? जब नहीं देखा तो समझ जाओ कि कलमे की बुनियाद ही इल्म गैब पर है। कलमे की बुनियाद ही इल्म गैब पर है। और अदन्ना देख घिन के यकीन कामिल रखना कमाल नहीं, बल्कि बिन देखे यकीन रखना यह कामिल ईमान। हजरत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेमत उज़्मा है, वो एहसान अजीम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने मोहम्मद अरबी को फरमाया, मोहम्मद अगर तुझे पैदा न करना होता तो अपनी रबूबियत को ज़हर ना कर, यानी खुदावंद को सुनाना दा जरिया वसीला नाम मोहम्मद है। अगर आज हम खुदा को पहचानते हैं, जानते हैं,
खुदा को सजदा करते हैं तो वह नाम मोहम्मद का सदका, खुदा ने खुदाई जाहिर की तो वो नाम मोहम्मद का सदका, तुम्हें जन्नत अता की तो वो नाम मोहम्मद का सदका, तुम्हें दीनदार दीनो शरीयत अता की तो नाम मोहम्मद का सदका, हत्ता के खुद को भी जाहिर किया तो नाम मोहम्मद का सदका। नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत, हाथ चुके ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। आस्ताना आलिया पीर सिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया मुर्शिदाबाद शरीफ। समझ आती है कि अल्लाह ताला ने आपको सब तो पहले बढ़ाया। ए दुनिया दे विच जरी आजकल कसमां चंदन ना, ओए फलां दी कसम है ते कुरान दी कसम है ते फलां दी कसम। कसम इस्लाम में सिर्फ खुदा की है, कसम सिर्फ खुदा की है। एक कहंदे सिर दी कसम ते कहंदे पुत्र दी कसम, ये कसम इस्लाम में जायज नहीं। इस्लाम में अगर कसम है, अगर तूने मुतलकन उठा दिया कि कसम, ये कसम सिर्फ खुदा की है। तुम खुदा का नाम उठाओ या ना उठाओ, तुमने कसम का लफ्ज उठाया तो समझो कसम सिर्फ खुदा की है। अल्लाह ने कसम सिर्फ अपनी रखी है, लेकिन महबूब किबरिया सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम आला व तरफा अफजल व आला मकाम को देखते हुए समझ आती है कि और तो पूरी कायनात के लिए कसम खुदा की है, लेकिन वो वाहिद ला शरीक कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कमाल दी गाल है। देखो असा खुदा दी कसम चाहूं, मेरा रब महबूब दी कसम चाहूं। हज़रत मोहतरम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद का मकसद यह है, ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, और कसम इसलिए कि तू उसमें मौजूद बैठा है। मक्का तो पहले भी है, बैतुल्ला दा पहले भी है, लेकिन जब महबूब किबरिया हजूर का आमद हुई, हजूर मक्के में बैठे तो रब ने पहले नहीं उठाई, बल्कि फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद कि ए महबूब मुझे शहर मक्का की कसम, कसम इसलिए कि उसमें तू मौजूद है। तो समझ आती है कि एहसान अजीम क्यों है, समझ आती है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। तो समझ आ रही है कि जिसकी खुद खुदा कसमें उठाए, हत्ता के तफसीर में जाओ तो रब फरमाता है ए महबूब तेरे कदम कदम की कसम, तै जिथा कदम जाए मैं वो कदम कदम की कसम। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, महबूब फरमानन अल्लाह ने सब तो पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। इसलिए समझ आया कि या खुदा ने जब कोई चीज मार्ज़े वजूद में लाई तो सबसे पहले नूर मुस्तफ़ा को पैदा फरमाया, इसलिए कसम उठाई। इसलिए कसम उठाई कि ए महबूब अगर तुझे पैदा ना करना होता तो अपनी रबूबियत को ज़हर ही ना करता, इसलिए कसम उठाई। इसलिए एहसान अजीम फरमाया कि ए महबूब, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम पूछा अपने प्यो को, आदम अलैहिस्सलाम को क्या ए बाबा तुसा अल्लाह दे ज़्यादा करीब हो या आखिर ज़मान खातमुन नबिय्यीन जे आखिरी नबी आसी तुसा ज़्यादा करीब ही हो? तो आप खामोश रहे। दोबारा पूछा, खामोश रहे। तीसरी मर्तबा जिस टाइम पूछा, आपने सर उठा के मुखातिब फरमाया बेटे को, बेटा जब अल्लाह ने मुझ में रूह फूंकी थी तो रब ने मुझे कहा था आदम अगर मैं इसे पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता। समझ आती है, एहसान अजीम की समझ आती है कि ये पूरे कुरान में एहसान का लफ्ज रब नहीं उठाता, लेकिन जब नूरे मुस्तफ़ा को इस धरती के ऊपर भेजता है तो कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, यानी एहसान अजीम कर छोड़। हज़रत मोहतरम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात, वजह कायनात इस पर वो एहसान और नेमत का लफ्ज फरमाया। और नेमत कैसी कि वो नेमत नहीं जो इस दुनिया में रह जाए, बल्कि वो नेमत है उज़्मा जिसके लिए तख्लीक़ कायनात हो, जो ज़ात तख्लीक़ कायनात हो। एहसान ऊंदे वास्ते फरमाइश। हज़रत मोहतरम देखो अल्लाह सोने ने कायनात बेतहाशा नेमता ना सकू नवाजे, और वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सकू अशरफुल मखलूक बने। बाकी जितनी भी मखलूकात हैं वो इंसानियत दे ताबे, यानी अल्लाह ताला ने अशरफ तो को बना छोड़ा और जितनी भी नेमता दुनिया दे विच तमाम को तुहारे ताबे कर छोड़ा।
तुम अशरफ हो, बाकी जितनी भी दुनिया में मखलूक है, कायनात में मखलूक है, वो सब तुम्हारे ताबे हैं, क्योंकि तुम अशरफुल मखलूक हो। नेमता फबी अय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किस किस नेमत को झुटलाओगे। बेतहाशा नेमत हैं कायनात के अंदर, बेतहाशा। हत्ता कि मैं तो कोई इतनी गारंटी दे सकता कि पूरी कायनात, पूरी दुनिया के साइंसदान इकट्ठे कर, पूरी दुनिया की मखलूक इकट्ठी कर, पूरी दुनिया के टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर इकट्ठे कर, तमाम बैठ कर इकट्ठे रब की नेमतों का शुमार करना चाहो तो खुदा की कसम मेरे रब की नेमतों का शुमार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। रब दी इतनी नेमत है, लेकिन इतनी नेमत अता करने तो बाद भी रब ने ये लफ्ज नहीं आखा कि लोगों में तो एहसान करता। एहसान का लफ्ज जतलाया नहीं, क्योंकि वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत फरमाने वाला। हज़रात मोहतरम, ये जड़ी सारी खिदमत वास्ते चौपाए ही अद्धा काम वो कर छुड़े न, चाहे वो हराम जानवर हो, लेकिन चौपाए जो तेरी खिदमत में रहते हैं वो नेमत, खुदा की नेमत है। वो जानवर जो हलाल हैं, हलाल है, मियाँ रोजाना गोश्त पिड़ेने हैं ना, रोजाना सब्जियां ते फल पीने हैं, कदर कोनी। हत्ता कि हम खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी भूल जाते। नेमत खुदाबंदी के चर्चे करो, जब किसी चीज, अच्छी चीज को देखो माशाल्लाह कहो। हजरत मोहतरम, नेमत खुदाबंदी इतनी कि तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। हजरत, एक जानवर वो हिंजरे हलाल रब ने बनाए, असानों को खांदे हैं, कोंदे हैं, वत खांदे हैं। क्या है मेरे रब दी नेमत नहीं? केंदे वास्ते बड़ा है, इंसाना वास्ते बड़ा है, मुसलमाना वास्ते बड़ा है। ये तमाम चीजें ईमान वालों के लिए रब ने कायम की। हत्ता कि तुम्हें फल फ्रूट देता है, मौसम वाले देता है। नेमता नहीं? क्या मेरे रब दी नेमता नहीं? ये नेमतें हैं जो तुम्हें रब ताला ने अता की हैं। मैं पूछना चाहता हूं, तुम सब बैठे हो, कहां कहां से तशरीफ लाए हो? बताओ, तुम्हारे घर के अंदर, तुम्हारे खानदान के अंदर, तुम्हारे मोहल्ले के अंदर, तुम्हारी बस्ती के अंदर कई ऐसे लोग मौजूद होंगे जिन्हां दी अखी को नहीं, नाबीना ही। कदई उनके कोल वंज के जरा नाबीना होवे ना, कदई वंज उनके कोल कमरे च कल्ला बैठा होवे, उन कोल दर्द दिल सुन। उसका दर्द दिल क्या है? वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। कितनी बड़ी नेमत, जो आंख है ये नेमत है, जिसकी नहीं है उससे पूछ। जिसका नाक है और जिसका नहीं है उससे पूछ। जो सूंघ नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, जिसका कान नहीं उससे पूछ। जिसकी जबान नहीं, जो बोल नहीं सकता उससे पूछ। जिसका हाथ नहीं, जो अपने हाथों से खा नहीं सकता उससे पूछ। जिसके टांगे नहीं, वो अपने टांगों से चल नहीं सकता उससे पूछ। कि यह नेमत है खुदाबंदी नहीं? अल्लाह ताला ने बेअद पैदा कीता है, जिस्म सही साले अता कीता है, और नेमता को छोड़ दो, सिर्फ अपने जिस्म की नेमत शुक्र अदा करो। पूरी जिंदगी बारगाह इलाही में सरब सजूद रहो तो सिर्फ अपने जिस्म की नेमत का मुकम्मल होना तो पूरा कर नहीं सकते। हजरत, शुक्र अदा नहीं कर सकते। ये नेमतें हैं, ये जिस्म से लेकर दुनिया में जो चीज इस्तेमाल करते हो, ये मेरी रब की नेमतें हैं। तमाम नेमतें, नेमत खुदाबंदी अता करने के बावजूद, जितनी नेमता ही अता करने के बावजूद, जितनी एहसान ही करने के बावजूद, पूरे कुरान रब ने किसी नेमत के बारे एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। कोई और कम करने तो बाद, अताए खुदाबंदी होने तो बाद भी एहसान का लफ्ज नहीं फरमाया। तब फरमाया जब महबूबे किबरिया को इस जहान में महबूस फरमाया। क्या समझे कि ये एहसान अजीम है, ये नेमत उज़्मा है। ये वो नेमत उज़्मा है, केड़ी नेमत उज़्मा? जेड़ी नेमता इन दुनिया च रहे वैसे। ये गाड़ी है, ये कोठी है, ये कपड़े हैं, ये मुरब्बे हैं, ये प्रॉपर्टी है, ये तमाम चीजें तुम अपने घर में छोड़कर एक कफन के अंदर एक लिपट कर तुम कब्र के अंदर जाने वाले हो। एक एक कफन के अंदर। ये नेमतें अल्लाह ने तुम्हें अता की हैं, तुम उसका शुक्र करो, उसका चर्चा करो। लेकिन ये तमाम नेमता इन दुनिया के अंदर तुसा छोड़ के वेसो, चाहे वली होवे, कोई कुतब होवे, अब्दाल होवे, दुनिया की जितनी नेमतें खुदावंद करीम तुम्हें अता कर दे, तुम इसे छोड़ के माने जाने वाले हो, तो समझ आई कि रब ने एहसान का लफ्ज क्यों फरमाया।
कि ये जितनी भी चीजें हैं तुम इस कायनात में छोड़ के जाने वाले हो, इस दुनिया के अंदर छोड़ के जाने वाले हो, लेकिन महबूब किबरिया के बारे में, एहसान अजीम के बारे में, नेमत खुदाबंदी के बारे में, नेमत उज़्मा के बारे में रब्बे करीम ने मोहम्मद अरबी को जो कि नेमत उज़्मा बनाया है, और ऐसी नेमत जिसने दुनिया में भी काम आना है, जिसने कब्र में भी काम आना है, जिसने हशर में भी काम आना है। हज़रत इस पर बेमिसल ने महबूब भी क्या बेमिसल बनाया है। वहाँ जिस्म नहीं है तो यहाँ साया नहीं। इस बार एहसान अल्लाह फरमाया कि जो नेमत उज़्मा है, बाकी जितनी भी नेमतें तुम इस कायनात में पाओगे उनका नेमुल बदल है। जितनी नेमतें रब ने कायनात में अता की हैं उसका नेमुल बदल है। इसलिए इनको नेमत उज़्मा और एहसान अजीम का लफ्ज़ फरमाया कि मोहम्मद अरबी का कोई नेमुल बदल नहीं, कोई नेमुल बदल, क्योंकि नबी वजह कायनात, सबसे पहली तख्लीक नूरे मोहम्मद की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वजह कायनात है। हज़रत जाबिर पुछदन या रसूल अल्लाह, ई कायनात के अंदर रब्बे करीम ने सब तो पहले कैसे बनाई, क्या चीज बनाई थी? आदम पहले आए, उससे पहले फरिश्ते थे और कायनात भी मौरज़ वजूद में लाई, लेकिन मालिक बता, ए मोहम्मद बता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले रब्बे करीम ने क्या बनाया? मेरे करीम आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या जाबिर इन्नल्लाह ताला खालक क़ब्ल अल-शाय नूर नबी का मिन नूरी। ए जाबिर, अल्लाह पाक ने सब तो पहले अपने नूर दे नाल अपने नबी दे नूर को पैदा। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तौक़ीर हमारे लिए इस तरह से लाजिम है जैसे तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में तुम्हारे फ़रज़ हो, तुम्हारे वाजिबात हो, तुम्हारा ज़िक्र अस्कार हो, तुम्हारी तस्बीह हो, तुम्हारे दरूद हो, कुछ भी पढ़ो, जब तक ताज़ीम रसूल और अदब रसूल कायम नहीं तो रब के वहाँ तुम्हारा सजदा कबूल नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब फरमांदा जी 5 टाइम की नमाज पढ़ते हो ना, सवेरे को घिन के शाम तक रब दी जरी नमाज अदा करेंदे हो, फरमाया वतुअज़्ज़िरहु वतुवक्किरहु वतुसब्बिहु बुक्रतु वअसील, और रसूलुल्लाह की ताज़ीम व तौक़ीर करो, सुबह शाम मेरी पाकी बयान। ये सुबह शाम पाकी का मकसद यही है कि जो तुम्हें नमाज, तुम्हें इबादत, तुम्हें जिक्र अस्कार दिए गए हैं, ये तब कबूल होंगे जब तक नबी की ताज़ीम व तौक़ीर नहीं। हज़रत मोहतरम, क्या मोमिन बंदा ये नहीं समझता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल कुशा है? हर मोमिन समझता है, हर मोमिन समझता है कि नबी मुश्किल कुशा है, नबी हाजत रवा है। कैसे हाजत रवा है? तो कुरान से साबित कर देते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर। अल्लाह ताला फरमांदा है, मेरा महबूब जड़ा है अपने उम्मतियां वास्ते, उन्हां दी भलाई वास्ते इतना हरीस है कि कोई भी इतना हरीस नहीं जितना भलाई तुम्हारी महबूब चाहते। यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी भलाई चाह रही। हज़रात, जितने भी पहले नबी गुजरन, जितने भी पैगंबर गुजरन, वो तमाम पैगंबर पूरी दुनिया वास्ते कौन है? वो पैगंबर, वो नबी पूरी कायनात के लिए नहीं थे। वो पैगंबर, वो नबी पूरे यूनिवर्स के लिए नहीं थे, बल्कि जितने भी पैगंबर इस धरती पर तशरीफ लाए, कोई पैगंबर किसी मोहल्ले वास्ते, किसी बस्ती वास्ते, किसी शहर वास्ते या किसी मुल्क वास्ते आए, लेकिन जब मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आई, फरमाया कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। मियां तो मेरे गौर करंदे पेवे, वो बुलेंदा बैठे, मैं बुलेंदा बैठा, ये सारे लोग को पेवे क्या कर रहा है वो? मैं 10 मिनट बोल रहा हूँ, चला जाऊंगा, जो चीज़ है अहम चीज़ है ले लो, नुक्ता ले लो। हज़रत मोहतरम, ये चीज़ें चलती रहेंगी। गाल पे करना कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ। मेरी आदत है मैं तकरीरा इवें ना करें, मैं तकरीरा समझावनी करें ना। बहुत कम आलिम ऐसे होते हैं जो समझा के बात करते हैं।
मेरी वही आदत है कि जब मैं तकरीर करता हूं तो मेरा मकसद लेक्चर होता है, समझाना होता है, सिर्फ मौलिया निकल गाल करके भाजना डोड़े टप्पे करके तो निकलो। मेरा मकसद ये होता है मिंबर रसूल पर बैठकर कि जो भी कुरान और हदीस से मैं पढ़ रहा हूं उसे मैं समझा सकूं, तुम्हारे दिलों तक उसको, तुम्हारे घर वो बातें तुम्हारे दिल में घर कर जाए, तुम्हारे दिलों में वो बातों को बसा सकूं। इधर बैठने का मकसद भी ये होता है कि जब कोई बंदा बात कर रहा हो वो तुमसे मुखातिब है और तुम उससे मुखातिब हो जाओ। ये हुस्न है, ये मिंबर का भी और पिंडाल का हुस्न है। गाल करना प्याम के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, महबूब तुम फरमा दो तुम सबके लिए अल्लाह के रसूल। ए हुन आदम कुल गिन के आखिर ईसा अलैहिस्सलाम तक जो पैगंबर इस धरती ते आए किसी को भी रब्बे करीम ने लफ्ज नहीं आखा। बनी इसराइल यहूदियों के पास कई पैगंबर गए, इन बदबख्तों ने, इन यहूदियों ने कई पैगंबरों को, कुरान का फैसला है, कई पैगंबरों को आरे पर चीर दिया इन यहूदियों ने, बनी इसराइल ने। तो 1,24,000 कमोबेश पैगंबर इस धरती पे आए, लेकिन रब ने तमाम पैगंबरों को किसी मोहल्ले, किसी बस्ती, किसी कूचे, किसी शहर और किसी मुल्क में भेजा। और फिर देखो कि पूरी कायनात के सामने उन पैगंबरों को भी ज़ाहिर नहीं किया और फिर उन पैगंबरों के सामने भी पूरी कायनात को ज़ाहिर नहीं किया। जब मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी वारी आंदी है, फरमाया कुल या अय्युहन्नासो इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ, ए महबूब तुम फरमाओ तुम सब की तरफ उस अल्लाह के रसूल, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जरी रिसालत आमा है। जो पिछले पैगंबर थे उनकी रिसालत आमा न थी, बल्कि नूरे मोहम्मद की जो रिसालत है ये रिसालत आमा है। जितने मज़हबिन सब खत्म, जितनी कायनात थी, जितना जरा जरा है, जितने पैगंबर आए उनको कुछ पता न था कि कायनात क्या है और कायनात को कुछ पता न था कि वो पैगंबर हैं। लेकिन जब मोहम्मद अरबी आए तो रब ताला ने ऐसा ज़ाहिर किया, वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो, ऐसा जाहिर किया कि पूरी कायनात मोहम्मद अरबी को जान दी है और मोहम्मद अरबी भी पूरी कायनात को जान, ऐसा जाहिर किया। हज़रत मोहतरम, अल्लाह ताला ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा पैगंबर बढ़ाया कि शजरो हिजर को गिन के शम्सो कमर तक, बहरो बर से लेकर गुलामो रिदवान तक, आसमान वालों से लेकर जमीन वालों तक जितने भी थे सबके सामने मेरे पैगंबर की रिसालत को आम किया कि कायनात का जरा जरा मेरे मोहम्मद अरबी को पहचान ले। लेकिन सुनाने वाला कौन कौन नहीं? अबू जहल को नहीं, अबू लहब को नहीं। अबू जहल वो है खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम गिशवतुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम कि अल्लाह फरमाते महबूबा ये अबू जहल को परे कर, अबू जहल दी अखीं जैसा पट्टी कर छोड़िए, दिलां दे उत्ते मोर कर छोड़िए, सीधी गाल बयान न करे सी तिना से सख्त तरीन अजाब है। अबू जहल एक आंखें कौन सी हैं अबू जहल की? अबू जहल मोहम्मद अरबी को कहता है ए मोहम्मद बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे करीम आका ने फरमाया अबू जहल हाले भी टाइम में आवा। कहता नहीं मोहम्मद तू बता, अगर रब का आखिरी नबी है और सच्चा नबी है तो बता मेरी मुट्ठी में क्या है? मेरे करीम आका अमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन मुस्कुरा के फरमानन आ फरमानन अबू जहल मैं दसामा के तेरी मुट्ठी च क्या है, या तेरी मुट्ठी च पईयां हो या कंकरियां दसामन के मैं कौन? तो वो कंकरियां बोल उठी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम वला समइहिम वला अबसारिहिम वयशहदुम वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। रब ने फरमाया महबूबा अबू जहल के करेंदे वो कंकरियां को सट के आदा है ए मोहम्मद माज़अल्लाह तुझसे बड़ा जादूगर नहीं देखा। तो रब ने फौरन कुरान की आयत उतारी खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, ए मोहम्मद इनको छोड़ दे, जहलों के बाप को छोड़ दे, इनकी आंखों पर पट्टी है, इनके दिलों पर मोर है, सीधी बात बयान नहीं करेंगे और इनके लिए सख्त तरीन अज़ाब रखा है। हज़रत मोहतरम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि वजह कायनात थी, वो कहते हैं ना कि है नजर नजर में मुजल कर और नूर आँख का नूर है, जो तेरी नजर में ना आ सका तो तेरी नजर का कसूर है। हज़रत मोहतरम एक अबू जहल दी आंखें दूजी आंख उमर फारूक दी। उमर फारूक फरमांदन रात दा टाइम है, रात दा टाइम है, 14वीं दा चंद चमकदा खड़े, हजूर दी कचेरी टीले ते लगी पई है, साहबा मौजूद बैठे। आप फरमांदन कि मैं कै वेले वद्दुहा वल्लैल दे चेहरे को दे था, कै वेले वद्दुहा वल्लैल दे चेहरे को दे था ते कै वेले 14वीं दे चंद को दे।
कह वेले वद्दुहा वल्लैल दे चेहरे को रहता, कह वेले 24 दे चंद को रहता। तो आपने फरमाया मैं महसूस किया कि उत्था जितनी भी रोशनी है, जितनी भी चांदनी है, वो वद्दुहा वल्लैल दे चेहरे दी है। आप दी रोशनी कोल चांद दी रोशनी मध्यम पर पहुंची। हज़रात मोहतरम, देखने को भी आंखें चाहिए, देखने को भी आंखें चाहिए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जड़े सहाबा हैं वो इश्क की ईमान। लोग कहते हैं जी नमाज है, खुदा की नमाज है, इबादत है, करो। एक रसाओ उस्मान गनी को कोई बड़ा साहबी हो सी, जिन्नौरैन से बड़ा कोई साहबी होगा। फतह मक्का के मौके पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का दे नाल पड़ाव किया। आपने जिन्नौरैन को भेजा कि जाओ कुफारे मक्का से कहो कि हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, हम सिर्फ तवाफ़े काबा, उम्रा और इबादत करके चले जाएंगे। उस्मान गनी जिन्नौरैन पहुंचते, बैतुल्लाह खाना काबा को खड़े थे कि कुफारे मक्का को आदन के हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फतह मक्का से पहले की बात है, मक्का फतह होने से पहले की बात है। हजूर उम्रे पर तशरीफ ले गए तो उस्मान गनी जिन्नौरैन ने उन तमाम को कहा कि अल्लाह का रसूल आया है, वो तवाफ करने आया है, वो उम्रा करने आया है, वो इबादत करने आया है, तुमसे जंग करने नहीं आया, सिर्फ इबादत करके चला, वैसी जंग नहीं करेगा। तो कुफारे मक्का ने को पता क्या जवाब दिया? कुफारे मक्का ने आगे कहा कि ए उस्मान, तूने तवाफ करना है कर ले, तूने उम्रा करना है कर ले, तूने नमाज अदा करनी है कर ले, लेकिन हम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं करने देंगे। माज़अल्लाह अस्तग़फिर। अगू समा जवाब सुनो आशिक रसूल दा, हजूर दे दामाद दा, उस हस्ती का जिसके बारे में मेरे मोहम्मद अरबी ने फरमाया है कि मैं उसका हया न करूं जिससे रब के फरिश्ते भी हया करते। हजरत मोहतरम उस्मान गनी ने अगू ठोक के जवाब दिया। आपने फरमाया ओ छले हो, वो उम्रा कैसा जो नूरे मोहम्मद के बगैर हो, वो तवाफ कैसा जो नूरे मोहम्मद के बगैर हो, वो इबादत कैसी जो नूरे मोहम्मद के बगैर हो। जाओ, मैं कल्ला इबादत ही नहीं करनी ना तवाफ करना। हजरत राबिया बिन काब, मोहब्बत का तकाजा है, आज सिर्फ जबान की हद तक लबैक है, अदाएं अपनी जिंदगी, अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करना पड़ता है। हजरत राबिया बिन काब हजूर की खिदमत 8-9 महीने रहे, नाल रानी हैं, खिदमत करेंगे हैं, वुजू करवेंगे हैं, पानी लोटा चाड़ेंगे हैं। करीम आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिया जोश रहमत भी मेरे करीम आका ने फरमाया, राबिया मंग के शे मंगदे, राबिया मंग के शे मंगदे, अगू भी तरबियत नूरे मोहम्मद दी है। सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत बोल उठी, या रसूलल्लाह, दुनिया दा माल नहीं चाहिए, दुनिया दा मालो मनाल नहीं चाहिए, कोई दौलत नहीं चाहिए, मेरे ते करम च कमाओ, जी में इत्था नौकरी अता फरमाई वे उथा ही नौकरी अता। हज़रत मोहतरम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह कायनात। ए ईमान वालों, मैं भी अपने नबी पर दरूद पढ़ता हूँ, तुम भी उस पर दरूद पढ़ो। मेरे रब को ऊँघ नहीं आती, मेरे रब को नींदर नहीं आती, मेरा रब करीम दिन रात, वो भी उसके फरिश्ते भी अपने नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं, और जमीन पर ईमान वाले भी नबी पर दरूदो सलाम पढ़ते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अव्वलियत के उस मकाम पर हैं, यानी आपकी खत्म नबूवत की दलील, खत्म नबूवत की दलील रब ने तो ठोक के आ देता है कि महबूबा खातमुन नबिय्यीन, और मोहम्मद अरबी ने भी बड़ा अलल ऐलान फरमाया कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर नबी होता तो उमर होता, होता तो उमर होता। मकाम उमर ही सुनाई मुझे। हजरत मोहतरम हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु दी विसाल हो गया। आप दी मैयत रोज़े रसूल दे अगू पई है, मैयत अगू पई है, साहबा किराम जम्मे गफीर इकट्ठा है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रावी आप फरमानन के मेरे मूंढे, ये बुखारी शरीफ में ये बाब जो अली का बाब है उसमें मौजूद है, बुखारी शरीफ के अंदर। हजरत मोहतरम लोग लड़ाते हैं उमर फारूक को, मौला अली को, मौला अली की ज़बानी सुनते हैं, उमर के अल्फाज, उमर के बारे में अल्फाज। मौला अली शेर खुदा हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमानन मेरे मूंढे तक हाथ रखे ही नहीं, मैं डिठे फिर के डिठे तो मौला अली शेर खुदा है। मौला अली शेर खुदा ने आखा कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, अल्लाह की कसम सुनो, बड़े अहम बात बता रहा हूं, अली पाक का फरमान उस टाइम जब मैयत आगे पड़ी है उमर फारूक की, और उमर फारूक अली के दामाद भी हैं।
हजरत मोहतरम ये भी बड़ी अहम गाल है, शायद लोगों को ना पता हो। हजरत अली दे दामाद कौन हैं? उमर फारूक रदी अल्लाह ताला। तो ये दुश्मनी पैदा करते हैं, लोगों के ईमान को झंझोड़ते हैं, हजूर की तरबियत पर सवालिया उंगली उठाते हैं। हजरत मोहतरम उमर फारूक रदी तरबियत पई है और ये अल्फाज उमर फारूक के बारे दे अली पाक आदन अब्दुल्ला इब्न अब्बास को, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अल्लाह की कसम जब मैं अल्लाह की बारगाह में जाना चाहूंगा, जब मैं जाऊंगा तो इस जैसे उमर फारूक दी मैया तो शार फरमाए इस जैसे अमल लेके बारगाह में जाना चाहिए। यानी जिस टाइम मैं रब को बनना चाहना तब मैं रब को उमर जाए इस उमर जाए अमाल घिन के बनना चाहता। और मुझे यकीन कामिल था कि ये अपने यारों के साथ जाके मिलेगा, क्योंकि मैं हमेशा मोहम्मद अरबी को सुनता हम हजूर फरमानी है मैं अबू बकर उमर गए, मैं अबू बकर उमर आए, मैं अबू बकर उमर घुसे, मैं अबू बकर उमर निकले। तो मुझे यकीन था ये अपने यारों के साथ जा मिलेगा। अली दा फरमान है। आज जो बकवासें करते हैं अबू बकर सिद्दीक के बारे में क्या फरमान है, लोग बकवासें अबू बकर सिद्दीक के बारे में करते हैं, लानती और मरदूद। उनको पता होना चाहिए कि अफजलुल बशर बादल अंबिया बि तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कायनात में हजूर की आल भी मौजूद है, आंखों की ठंडक है, बेशक वो जन्नत के सरदार हैं, लेकिन मेरे महबूब किबरिया का फरमान है, आपने फरमाया कायनात में अंबिया के बाद कोई अफजल है तो सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक अकबर वो है जिसके बारे में सरकार ने फरमाया है अपने विसाल को पहले सारे को सदा और आपने खुतबा रितावत आखिर तरफ में रब दे हबीब ने फरमाया मैं तुम सबका एहसान इस दुनिया में उतार कर जा रहा हूं, बल्कि इशारा फरमा के फरमाया सिवाय इस सिद्दीक अकबर के, इसका एहसान रब्बे करीम खुद रोज़े महशर उतारेगा। भाई तो गुरा सारे वहां भाई गाल ज़हनी जो नमाज में नबी का ख्याल आ जाए नमाज टूट जाती है। अरे अक्ल के अंधो, मेरे नबी के विसाल से 3 दिन पहले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म सादर फरमाया, अम्मा आयशा को फरमाया कि सिद्दीक से कहो कि जाके नमाज पढ़ाए। अब नमाज कौन पढ़ा रहा है? नबी के मुसल्ले पर सिद्दीक अकबर, पीछे कौन खड़ा है? उमर, उस्मान और अली, अशरा मुबशरा, काफी सहाबा मौजूद खड़े हैं। सिद्दीक अकबर नमाज खड़े। मेरे करीम आका इंतहाई उस टाइम बीमार है, अलील है, आप अपने हुजरे छेन। हजूर ने डिठा कि मैंने सिद्दीक को भेजा है कि नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं, तस्दीक भी करनी होती है। मेरे करीम आका ने चेहरा निकाल के देखा अपने हुजरे से, जेरे पिछू साहबा खड़े हैं, उन्हें डिठे कि शायद हजूर आंधे पे। समझ लेना ये बात, ये फतवा है उन लोगों का जो कहते हैं नमाज में नबी का ख्याल नमाज नहीं रहती। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हजरत मोहतरम सुनो, सिद्दीक से बड़ा हाफिज कौन, सिद्दीक से बड़ा दीनदार कौन? जो यारे गार है, कुरान की नसेकती से उसका जिक्र है कि गार में 2 साथी, एक नबी है एक सिद्दीक है। सिद्दीक इमामत पे खड़े है, पिछू सारे साहबा मौजूद हैं। किसी साहबी ने पिछू रिठा कि हजूर शायद अपने हुजरे चू तशरीफ गिद्दी आ गए, तो उन सब ने जो पिछले साहबा मौजूद थे उन्होंने ऐसे ऐसे हाथ फेरे, ऐसे ऐसे हाथ फेरे, इन्हें जो मारा तो सिद्दीक अकबर समेत जितने इमाम समेत जितने भी साहबा मौजूद थे तमाम चेहरा फेर के वद्दुहा वल्लैल के हुजरे की तरफ देख रहे, नमाज में कयाम में खड़े हैं। तमाम साहबी इमाम समेत, सिद्दीक अकबर समेत, मौला अली शेर खुदा समेत, उमर फारूक समेत, उस्मान गनी समेत, खुलफाए राशिदीन समेत जितने भी साहबा हैं वो सारे नबी के हुजरे की तरफ देख रहे हैं ऐसे ऐसे। मेरे करीम आका ने डिठा कि शायद नमाज छुड़े न, हजूर तो सिर्फ देख रहे थे, हजूर ने वहीं से इशारा फरमाया ऐसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो। तो याद रखो मेरे करीम आका हुजरे में घुसे, आगे से सिद्दीक ने नमाज तोड़ी नहीं। नमाज में तो चेहरा फिर गया था, चेहरा तो फिर गया था, बैतुल्ला से चेहरा फिर गया था, सबका चेहरा फिर गया था। किसकी तरफ? हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो तुम देख चुके, काबे का भी काबा। उमर फारूक को बड़ा ईमान रखता है कोई, उमर फारूक को बड़ी दीनदारी रखता है। उमर फारूक ने जी में डिठा, उस्मान गनी ने जी में डिठा, मौला अली शेर खुदा ने जी में डिठा, सिद्दीक अकबर ने जी में डिठा, जितने सहाबी जो नबी की तरबियत में थे सब हुजरे रसूल की तरफ देख रहे हैं। जब मेरे नबी इशारा करते हैं तो मेरे तमाम सहाबा समेत इमाम के कोई नमाज तोड़ता नहीं, बल्कि उम्मे उठूम दे दे नमाज शुरू। हज़रात मोहतरम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तजीबु लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दाअकुम,
ये क्या है? दा सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब का है की में, क्योंकि याद रखो इत्था आविया तस्निया दसीगा है। तुसा पहले इल्म में अहले इल्म लोग जानते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम, ये दा सीगा किस वाहिद का है। हालांकि रब आदा पे कि ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो तुम हाजिर हो जाओ। वो जब भी तुम्हें बुलाए, यानी इन जाते रब ने ये नहीं रखा कि मेरा बुलाना कुछ हो रहे, मेरे नबी दा बुलाना कुछ हो रहे, बल्कि अल्लाह ने फरमाया ए ईमान वालो, जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो तुम हाजिर हो जाओ। वो जब भी तुम्हें, हजरत अबू सईद हजूर दे वड्डे सहाबियां जो है, हजरत अबू सईद रज़ी अल्लाह तआला, आप फरमाते मैं नमाज पे पढ़ता हम फदन नबी फलम अजीब हो, नबी का पैगाम मेरे कानों में लगता है लेकिन मैं क़याम में हूँ, नमाज में हूँ। मैंने आराम से नमाज मुकम्मल की और नमाज मुकम्मल करने के बाद मैं मोहम्मद अरबी की बारगाह में पहुंचा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मैं तो जिस टाइम आपका पैगाम पहुंचे मैं नमाज पे पढ़ता हूँ, मैं नमाज पे पढ़ता हूँ जी, मैं आपका पैगाम, मैं नमाज मुकम्मल की थी, आप भी बारगाह पहुंचे। तो मेरे करीम आका फरमा देते कि ठीक है, नमाज ही पढ़ रहे थे। मेरे करीम आका ने अदब सिखाया। मेरे करीम आका ने फरमाया अबू सईद अलम युकुलिल्लाह इस्तजीबु लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दाअकुम, क्या नहीं फरमाया अल्लाह ने जब तुम्हें अल्लाह उसका रसूल बुलाए तो तुम हाजिर हो जाओ। वो जब भी तुम्हें बुलाए, तो जेड़े टाइम ते गुसरदन तू हाजिर थी। आइमा मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन लिखते हैं कि कोई बंदा अगर मेरे मोहम्मद अरबी सरकारे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं को सदन, ओ बंदा हजूर दी बारगाह पहुंच वने, यानी नमाज पढ़ता खड़े ते हजूर दी बारगाह पहुंच वने तो उनकी नमाज टुटती नहीं। जितनी देर वो मोहम्मद अरबी दी बारगाह के अंदर रासी, उनकी नमाज टुटती नहीं। क्यों नहीं टुटती? क्योंकि उस हस्ती ने बुलाया है जिस पर तेरा नमाज में दरूद पढ़ना वाजिब है। बुलावा जरे होता ना, इश्क की मौत बड़ी अजब होती है। इश्क की मौत, हजरत हंसला रज़ी अल्लाह तआला हजूर दे बुलावे ते किवें पहुंचे हैं? अपनी नवी नवेली दुल्हन को घर छोड़ने, गुस्ल याद नहीं रहा। वजह क्या थी कि नबी का बुलावा आया है। नबी का बुलावा आया, हंसला शहीद हुए, लेकिन मेरे सौ गुस्ल नहीं किया होया नबी दा साहबी। नबी दे बुलावे ते जंग में शहीद होता है। मकाम देखो जो अताए खुदाबंदी से रब्बे जुल जलाल ने उस हंसला को दिया, किसी सहाबी को नहीं दिया। जिस टाइम जंग हो गई, तमाम सहाबा दी लाशों को इकट्ठा किया गया, मैयता इकट्ठे होइया, मेरे मोहम्मद अरबी दी बारगाह अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह, हंसला दी लाश नहीं मिलती। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आसमान तो मुंह उठे और आप फरमाया कि तुम नहीं देख सकते, मैं देख रहा हूं। मेरे हंसला को फरिश्ते आसमानों पर गुस्ल दे रहे, ऊंडिहाड़ को आप दा गुसैलुल मलाइका नाम मशहूर है। हजरत मोहतरम इश्क में जो जान देते हैं वो कहते हैं ना, आशिक का जनाजा है जरा झूम के निकले। हजरत मोहतरम एक चीज याद रखो, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिनो व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये अव्वलियत क्या है, ये आखिर क्या है, ये जाहिर क्या है, ये बातिन क्या है? असल में इसमें सिफात आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते कि इसमें सिफात रब के भी हैं, इसमें पोशीदा इसमें सिफात नूरे मोहम्मद की भी मौजूद। हुवल अव्वलो, ए महबूब तू अव्वल है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, तू सबसे पहले या जाबिर इन्नल्लाह ताला खलक़ क़ब्ल शै नूर नबी जी का मिन नूरिही। हुवल अव्वलो हुवल आखिरो, ए नबी आखिर है, ख़तमुन नबिय्यीन है। हुवल ज़ाहिरो, ज़ाहिर का मतलब यही है, कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। और बातिन की बात हुण आ वञो बातिन दे उत्ते, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन। बातिन की हकीकत यह है कि सिद्दीक़ अकबर से बड़ा मोमिन कोई हो नहीं सकता। सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल मदीने दी गलियां चों वेंदा पिया, कोई भी नहीं था, या करीम आका थे, मैं था। मेरे करीम आका ठहर के फरमाया, आपने फरमाया सिद्दीक़ अकबर, मुझे रब की इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरे बातिन को सिवाय खुदा के कोई पहचान ही नहीं सकता। आज दे मौली मुलवंडे आधन के नबी का इल्म गैब ये है, और सिद्दीक़ को मेरे करीम आका फरमाते हैं मेरे बातिन की हकीकत को सिवाय खुदा की कोई पहचान ही नहीं सकता।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ले पना उनकी, आज मदद मांग उनसे, कल वो ना मानेंगे जब रोजे महशर तू मान गए। हजूर को अज याद कर, हजूर दी जात को अज याद कर, हजूर दी जात ते अज दरूद सलाम पढ़। आज जिंदगी है, जिंदगी एक बार मिली है जो कि इम्तिहान में है। मोमिन के लिए जिंदगी बेशक कैद खाना बन जाती है, लेकिन याद रख जब गुनाहों से, सगीरा कबीरा गुनाहों से बच के रहेगा, दरअसल वही मोमिन बंदा खुदा है। हजरत आखिरी गाल पे करना गल्ला में साथ को नहीं कि हजूर को हम शाफी मानते हैं, मेरे करीम आका को असद शाफी मनने, आप शिफात फरमाने वाले हैं और कोई भी बोलने वाला नहीं होगा रोज़े महशर जब मोहम्मद अरबी बोलेंगे। आज जड़े बंदे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद नहीं मनाते और मिलाद के मुनकिर हैं, सुनो उनके दिल का बल्ब बंद है। जब दिल का बल्ब जल जाता है, दिल की शमा रोशन हो जाती है, तो बाहर की लाइटें भी रोशन हो जाती हैं। अफसोस है उन लोगों पर तेरा पूरा साल अपने घर की कोठी की लाइटा बाल के रख दें, लेकिन जब मुहम्मद अरबी दा मिलाद आंदा है तो ऊ महीने ओ साल लाइटा ही बुझा दे। उसकी बड़ी वजह यही है कि दिल का जो बल्ब है, दिल की जो लाइट है, जब तक दिल की लाइट ना जले उस वक्त तक काम नहीं बनता। बाहर की लाइट जल नहीं सकती, ये बाहर की लाइट तब जलती है जब दिल की लाइट जलती है। मोहब्बत का तकाजा मुल्ला मुलवंडे नहीं कर सकते जो नबी के हाजिर और नाजर के नूरो बशर के कायल ही नहीं। याद रखो हजरत निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया है, किसी ने अर्ज की थी, या हजरत थोड़े नाल मुहब्बत करेंदे हैं वड्डी दर्द च वड्डी तकलीफां चेंदे हैं। ये दसो हजरत ये मुहब्बत करने इतनी तकलीफ क्यों है? ये जो दीन दा रास्ता होवे, अल्लाह नाल मोहब्बत होवे, रसूल अल्लाह नाल मोहब्बत होवे, सदीक अकबर नाल मोहब्बत होवे, उस्मान गनी नाल मोहब्बत होवे, उमर फारूक नाल मोहब्बत होवे, मौला अली शेर खुदा नाल मोहब्बत होवे, इमाम हसन हुसैन नाल मोहब्बत होवे, इमाम जाफर सादिक नाल मोहब्बत होवे, इमाम आज़म अबू हनीफा नाल मोहब्बत होवे। तो जब मोहब्बत करते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? जामे अल्फाज दे विच लोग कहते हैं तुम पीर फकीर वाले थे, ये तो पीर फकीर वाला था, ये तो पीरों को मानने वाला था, ये तो निस्बतों को मानने वाला था। सुनो निजामुद्दीन औलिया फरमानन कि मोहब्बत में तकलीफ इसलिए है, जामे अल्फाज आपने फरमाया इसलिए कि मोहब्बत का दावा कोई कम ज़र्फ न कर। यानी मोहब्बत में तकलीफ तो है और मोहब्बत में तकलीफ मिलती है और मोहब्बत कम ज़र्फ कर नहीं सकता, यानी कम ज़र्फ मोहब्बत का दावेदार हो नहीं सकता। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत के लिए औलिया अल्लाह ने बड़े पापड़ बेलन मियाँ हजूर की कचेरी पाने के लिए ख्वाजा गुलाम हसन सिवाग रहमतुल्लाह अलैह और पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये वो वली ज़मां थे, इसमें कोई शक नहीं कि आप फनाफिर रसूल थे, फनाफिर रसूल थे, फनाफिर ज़ात से लेकर फनाफिर शेख तक और फनाफिर शेख से लेकर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अच्छो के नारे रिसालत, सैयद इस्तकबाल चंगोड़ा चाहिए। नारे रिसालत, तुम्हें हाथ बुलंद करके नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्थान लिया पीर सिवाग शरीफ, आस्थान लिया मूसा ज़ई शरीफ, आस्थान लिया पीर सिवाग शरीफ। हक को सदाकत की निशानी पीर सुभानी, पीर सुभानी, हक को सदाकत की निशानी पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी, पीर सुभानी। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक। बड़ी मेहरबानी, तशरीफ रखो, बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह पीर तरीक़त पीर मोहम्मद गफूर हसन साहब सुभानी मदज़िल्लाहुल आली नाली अल्लामा मौलाना डॉक्टर मोहम्मद इमरान सैफी साहब मदज़िल्लाहुल आली, आप तशरीफ़ फरमाई। आप दा खिताब लाजवाब होने, मेन खिताब आप दा होने, बस मैं उन चंद मिनट की हाज़री पेश करे असा कि मोहब्बत में तकलीफ़ है। जब तुम मोहब्बत करोगे तो तकलीफ उठाओगे, क्योंकि कोई कम ज़र्फ मोहब्बत कर नहीं सकता।
हजरत मोहतरम आखिरी गाल नबी दे शिफात दी करदा पे हम के नबी शाफी हैं, वही शिफात करने वाले हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़े महशर दा मैदान लगाओ सी, रोज़े महशर दा मैदान लगाओ सी, कोई पुरसाने हाल को ना हो सी, सवानेज़े ते सूरज खड़ा हो सी और लोग अपने ही पसीने दे विच तैरते हो सी। यानी इतनी गर्मी की शिद्दत होगी कि लोग अपने ही पसीनों में तैरते होंगे। मेरे करीमा का फरमाता है कोई पुरसाने हाल नहीं होगा और रब उस दिन जाओ जलाल में होगा कि उसके नामों में से एक लफ्ज नाम है कहार, मैं गुस्से वाला हूं। और उस दिन रब का मेज़ान ओपन होगा, वो इंसाफ करने वाला है, वो जाओ जलाल में भी होगा और गुस्से में भी होगा। जिसने गलतियां की उसको सजा मिलेगी। करीम आका ने फरमाया कि तमाम उम्मता 120% उम्मत मेरी हो सी, 120% उम्मत मेरी हो सी, 40% उम्मत और अंबिया दी हो सी। सरकार ने फरमाया मेरी उम्मत समेत तमाम उम्मता आदम अलैहिस्सलाम को वैसे जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा, आदम अलैहिस्सलाम दी बारगाह बन के तमाम उम्मत अर्ज करसन कि या आदम अल्लाह बहुत गुस्से छे, मेहरबानी फरमाओ बारगाह इलाही दे विच सारी मगफरत दी दुआ करो। तो आदम अलैहिस्सलाम केरा जवाब दे सन, जो अहम बात है, आदम अलैहिस्सलाम अगू जवाब दे सन कि मैं रब दे जाओ जलाल दे को बोलने वाला नहीं, जाओ किसी होर को बोलो। आदम हमारे बाप आदम जवाब देंगे हमें, सरकार ने फरमाया तुम्हें जवाब मिलेगा किसी होर को बोलो, मैं रब दे जाओ जलाल दे सामने बोलने वाला नहीं। तो हजूर ने फरमाया तुम तमाम 1,24,000 कमोबेश पैगंबर तुम तमाम के पास जाओगे और सबसे एक ही लफ्ज पाओगे, किसी होर को बोलो, किसी होर को बोलो। असर अंबिया भी थर थर कांपते होंगे रब के जाओ जलाल के साथ और बोलेंगे किसी होर को बोलो, असर रब दे को बोलेंगे नहीं। हमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे करीम आका ने फरमाया जब कोई पुरसाने हाल नहीं होगा तो रब्बे करीम की बारगाह में मैं तुम्हारी मगफरत के लिए हाथ उठाऊंगा, मैं तुम्हारी मगफरत से दुआ मांगता। एक सहाबी पूछा जा या रसूल अल्लाह ये जो कोई पुरसाने हाल ना हो सी रोज़े महशर वाली दिहाड़ असा तो को किथा गुलेसू, इतनी गर्मी दी शिद्दत दे विच असा तो को किथा गुलेसू। मेरे करीम आका सरकार दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया मेरे साहबी परेशान न थी हौज़े कौसर ते लगा हमें जेड़े मेरे उम्मती प्यास दी शिद्दत को निढालो सन अपने हाथ नाल खड़े थी के अपने उम्मतियों को हौज़े कौसर दे जाम पे पिलेंदा हो। सुभान अल्लाह। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। अगू साहबी पूछा चा या रसूल अल्लाह असा हौज़े कौसर ते भी आऊं ते तो को ना पा सकूं वत के करेसु। मेरे करीम आका ने फरमाया परेशान न थी मेरा साहबी वत तू मीज़ान ते लगा हमें जेड़े मेरे उम्मती दे गुनाह वधवे सन सवाब घटवे सन, मैं रब दी बारगाह च आके उनदे सवाब वधवा छुड़े सा गुनाह घटवा छुड़े सा। वमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगू साहबी अर्ज किया हमारे लिए सवाल हुए थे, हम तक पहुंचाने के लिए सवाल हुए थे। अगू साहबी अर्ज किया या रसूल अल्लाह अगर असा मीज़ान ते भी आने हैं तो तू नहीं पा सकते वत सके करे सो। मेरे करीम आका ने फरमाया परेशान न थी मेरा साहबी वत पुल सिरात ते लगे हुआ है। पुल सिरात का मंजर समझ लो, यहाँ से रोज़े महशर का मैदान है, आगे से पुल सिरात है जो बाल से ज्यादा बारीक है, नीचे जहन्नम है, उसमें पीली आग भी मौजूद है, उसमें नीली आग भी मौजूद है, उसमें काली आग भी मौजूद है। वो तमाम आगे मिलकर एक बड़ी आग बनती हैं और फिर उसमें पहाड़ आपस में लगते हैं। मेरे करीम आका फरमाया आवाज़ा गूंजती हैं। मेरे करीम आका ने फरमाया इतनी बदबू है उस जहन्नम में कि तुम्हारी नस्ल उसका तसव्वुर नहीं कर सकती। यहाँ से रोज़े महशर है, पुल सिरात है, नीचे जहन्नम है, आगे जन्नत है, आगे जन्नत है। जन्नत ही की तरह सही बना जिस जन्नत की तुम ख्वाहिश रखते हो, उसमें पानी की नहर है, उसमें शराब तहूरा की नहर है, उसमें शहद की नहर है, उसमें दूध की नहर है। ये नहरें जो हैं कहीं से तो शुरू है ना, जरी जन्नत दी मांग करें देवे ना ये जन्नत दी नहरां जरी नहरां इन ये भी कितों शुरू इन, ये दरिया सिंध भी कितों शुरू है, ये दरिया चनाब भी कितों शुरू है। कहीं से बुनियाद होती है तो दरिया चलता है। हजरत मोहतरम समझ लो कि जिस जन्नत की तुम ख्वाहिश करते हो और उसमें 4 नहरें हैं, वो 4 नहरें जहां से शुरू हैं नाम मुहम्मद मीम हा मीम दाल। क्या बात है, सुभान अल्लाह। करीम आका ने फरमाया
परेशान न थी, मैं पुल सिरात ते खड़ा हो सा, जेड़ा मेरा उम्मती पुल सिरात तू ढावण लग सी, मैं को टेक चले सी। बमार सल्ला का इल्ला रहमतल लिल आलमीन की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम हम तेरे हैं। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।